प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। बीपीएससी जूलॉजी के लिए हम लोग लगातार अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। जूलॉजी में अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने आपके साथ फाइलम हेमिकार्डेटा तक हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज हमें जो टॉपिक पढ़नी है वह टॉपिक है कार्डेटा, और कार्डेटा के बारे में हमें डिस्कस करना है। कार्डेटा के क्लास लेवल तक पढ़ना है, तो एक एक करके चीज़ों को हम समझते चलेंगे। आज के वीडियो में पूरे फाइलम को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद सेकंड यूनिट आपकी स्टार्ट होगी। यह यूनिट नंबर फर्स्ट है एनिमल किंगडम। यूनिट नंबर सेकंड की अगर बात करें तो वह है सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें सेल, जब हम इसमें आएंगे, अभी यूनिट नंबर फर्स्ट का हम आपको प्रैक्टिस पेपर कराएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। एक प्रैक्टिस पेपर हम आपको रिपीटेड एंड रिलेटेड क्वेश्चन फार्मूला से R² फार्मूला से करवा रहे हैं, आप देख रहे हैं। दूसरा जो प्रैक्टिस पेपर हम आपको करवाएंगे एनसीईआरटी का, इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद इस चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा देंगे। और एग्जाम पॉइंट आपकी स्टार्ट होनी है, लेकिन लेट होता चला जा रहा है, एग्जाम पॉइंट को भी स्टार्ट जल्दी करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जब हम सेकेंड यूनिट पे चलेंगे, अभी इसके सभी काम करने के बाद हम लोग कहाँ इंटर कर जाएंगे, यूनिट नंबर सेकेंड पे। यूनिट नंबर सेकेंड है सेल। तो पहले सेल को डिस्कस करेंगे। इसमें 3 चैप्टर है, सेल है, सेल डिवीजन है, ठीक है, और गैमीटोजेनेसिस है। ये 3 टॉपिक हैं। पहले सेल को करेंगे। सेल को 2-3 वीडियो में लग जाएगा करने में। 2-3 वीडियो के माध्यम के बाद इसका एग्जाम पॉइंट करेंगे, इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद सेल डिवीजन करेंगे। सेल डिवीजन के एग्जाम पॉइंट, इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस पेपर, और इधर जो है आपका गैमीटोजेनेसिस। इसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे फिर यूनिट नंबर थर्ड में। यूनिट नंबर थर्ड क्या है आपका, है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स पूरा डिस्कस करेंगे, और जेनेटिक्स के बाद यूनिट नंबर 4 में आ जाएंगे। और यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है जो है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी टिश्यू के बारे में पढ़ना है, टिश्यू ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, पिजन के बारे में पढ़ना है। ठीक, फ्रॉग के बारे में आपको बताएंगे, कॉकरोच के बारे में बताएंगे, फ्रॉग के बारे में बताएंगे, अर्थबाम के बारे में बताएंगे, पिजन के बारे में जब हम लोग एप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। फिर इसके बाद आ जाएंगे, किसके बाद लास्ट में आ जाएंगे एनिमल फिजियोलॉजी पे। एनिमल फिजियोलॉजी के सभी चैप्टर कर लेंगे। 5 यूनिट में आपका पूरा कोर्स डिवाइड है। यह सभी समय कम है, लेकिन हम एनसीईआरटी के माध्यम से आपको जल्द से जल्द समाप्त करने का हमारा प्रयास है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप तेज़ी से जुड़ करके इसका लाभ उठाएं। तो चलिए हम लोग पहले पहुँचते हैं कहाँ पे, फाइलम कार्डेटा में। ये है आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ये तो लास्ट आ गया, यहीं कहीं होगा आपका फाइलम कार्डेटा। आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत जटिल नहीं है। बस आपको मन से पढ़ते रहना है, प्रश्नों को सॉल्व करते रहना है। आप बड़े आसानी से इस चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ दिया है फाइलम कार्डेटा, यहाँ से पढ़ना है। कह रहा एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कार्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। कह रहा है जिन्हें कार्डेटा में आना है, पहला कैरेक्टर तो ये होना चाहिए कि उसके पास नोटोकार्ड होनी चाहिए, डार्सल होलो नर्व कार्ड होनी चाहिए, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जानी। अगर ये 3 चीज़ें पाई जानी, नोटोकार्ड, डार्सल होलो नर्व कार्ड, ठीक, पेयर्ड गिल स्लिट, अगर ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं तो उसे हम कहाँ रख सकते हैं, कार्डेटा में। अगला देखिए क्या दिया गया है, दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। इनकी सिमेट्री कैसे होती है, बायलेटरल, यानी काटेंगे तो लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी जर्मलेज एक्टो इंडो मेजोडर्म में डिवाइड होती है। सिलोमेट का मतलब होता है कि इसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे हैव ए पोस्ट एनल टेल, इसमें पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पोस्ट एनल टेल भी पाई जाती है, और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाए जाते हैं। अगला है प्रेजेंट्स ए कंपैरिजन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ कार्डेट एंड नॉन कार्डेट्स। कौन, ये जो टेल का पाया जाना, सर्कुलेटरी सिस्टम का पाया जाना, ये बताता है कि कौन कार्डेट है, कौन नॉन कार्डेट है। फाइलम कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। फाइलम कार्डेटा कितने फाइलम में डिवाइड है, 3 सब फाइलम में डिवाइड है। यूरोकार्डेटा, जिसे ट्यूनिकेटा कहते हैं, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेट में। सब फाइलम यूरोकार्डेटा आर एंड सिफेलोकार्डेट्स आर रिफर्ड टू एज द प्रोटोकार्डेट। कह रहा है सिफेलोकार्डेट और यूरोकार्डेट को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकार्डेट्स कहते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है।
आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, और ज़्यादातर कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। अगला है, कह रहा है कि इन यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल। कह रहा है नोटोकार्ड सिर्फ और सिर्फ लार्वा के टेल और स्टेज में पाई जाती हैं। वाइल इन द सिफेलोकार्डेट, जब सिफेलोकार्डेट की बात करते हैं, हेड एंड टेल रीजन परसिस्ट द थ्रू आउट लाइफ। कह रहा है नोटोकार्ड हेड रीजन से लेकर के टेल रीजन तक पाया जाता है और पूरी लाइफ पाया जाता है। एग्जाम्पल होता है यूरोकार्डेटा का एसिडिया सल्पा डोडिलम। डोडिलम तो आपने पढ़ा होगा प्रैक्टिकल में। वहीं पे सिफेलोकार्डेट की अगर बात कर लें तो कह रहा है ब्रांकियोस्टोमा हो जाएगा और कौन हो जाएगा, एम्फियाक्सिस हो जाता है, जिसे आप लैंसलेट कहते हैं। अगला पॉइंट है, द मेंबर ऑफ द सिफेलोकार्डेट या सब फाइलम वर्टिब्रेट पोसेस नोटोकार्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। कह रहा है जब ये वर्टिब्रेटा जो है जब एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है तो इसके पास नोटोकार्ड पाए जाते हैं, लेकिन जब ये पैदा हो जाता है तो इसका नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है और इसके जगह कार्टिलेज या बोन के बने हुए क्या पाए जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। 10 अतः ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट। हम कह सकते हैं कि सभी वर्टिब्रेट क्या हैं, कार्डेट हैं, लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। कुछ कार्डेट सिफेलोकार्डेट हैं, कुछ कार्डेट यूरोकार्डेट हैं। बिसाइड द बेसिक कार्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, इसमें वेंट्रल मस्कुलर हार्ट पाया जाएगा। 2, 3 और 4 चैम्बर का किडनी ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऑस्मोरेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेज लिम्स पाए जाते हैं। ये इसका कैरेक्टर है। अगर आगे कह दें तो नर्व कार्ड पाए जाते हैं, नोटोकार्ड, पोस्ट एनल गिल स्लिट पाए जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। अब इनको क्लासेस में बांटा गया है, हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्लास साइक्लोस्टोमेटा। आप जानते हैं कार्डेटा को पहले 2 डिवीजन में बांटा गया है एनसीईआरटी में। एक को कहते हैं एग्नैथा, दूसरे कहते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नैथा जिसमें जा नहीं पाया जाता, इसका एक मेंबर आता है साइक्लोस्टोमेटा, एक क्लास है। ग्नैथोस्टोमेटा को फिर 2 भागों में बांट दिए हैं, टेट्रापोडा पिसेजवर्ग। पिसेजवर्ग को 2 भागों में, कांडिक थीज, आस्टिक थीज, 2 क्लास यहाँ पे है, और टेट्रापोडा में 4 क्लास हैं, यानी टोटल 7 क्लास हमको पढ़नी है। तो पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। आपको बता दें कि आप में से जो लोग पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग निश्चिंत होकर के हमारे साथ जुड़े। हम आपको प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से, मैप के माध्यम से एक एक चीज़ों को कवर करा रहे हैं। आगे बढ़ जाए, चलिए। क्लास साइक्लोस्टोमेटा कह रहा है ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। कह रहा सभी कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। सम ऑन फिशेस, किसके ऊपर, मछलियों के ऊपर। क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर हैं वह पैरासाइट के रूप में कार्य करते हैं, यानी पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। कह रहा दे हैव इलांगेट बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट फॉर रिस्पायरेशन। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जग। कह रहा साइक्लोस्टोमेटा में जो है ब्लड को सक करने वाला और सर्कुलेट करने वाला माउथ पाया जाता है, जिसमें जबड़ा नहीं होता है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्केल्स ऑफ द पेयर्ड फिन। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। सर्कुलेशन इज ए क्लोज टाइप। सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन। साइक्लोस्टोम कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं, बट माइग्रेट टू स्पॉनिंग ऑफ द फ्रेश वाटर। लेकिन माइग्रेशन करते हैं किसके लिए, बच्चे की स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में। आगे पूछा जा रहा है आफ्टर स्पॉनिंग, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, लार्वा डेवलप हो जाता है, तो ये कुछ दिनों में कहाँ, या तो दे डाई, ये मर जाते हैं। कौन, इनके पेरेंट्स। द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके फिर रिटर्न अपने ओशियन में चला आता है। एग्जाम्पल हो जाता है इसका पेट्रोमाइजान, जिसे लेम्प्रे कहते हैं, मैक्सिन जिसे हगफिश कहते हैं। याद रखिएगा ये प्रश्न आपको परेशान करता है। हगफिश जो है आपको लगता है कि फिश का मेंबर है, लेकिन ये मेंबर किसका होता है, साइक्लोस्टोम्स का। नेक्स्ट क्लास पे आ जाते हैं, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में। कह रहा दे आर मैरीन। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के जो मेंबर होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी, और इसकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी जो है आगे और पीछे दोनों हिस्सा नुकीला होगा
और बीच की बॉडी मोटी होगी, ठीक है, इसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। 9 का आकार है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, और इनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। दो तरह की मछलियां होती हैं, माउथ पाया जाता है। एक ऐसा माउथ पाया जाता है जिसे आप कहते हैं टर्मिनल माउथ, और एक माउथ पाया जाता है मछली के जो है यहाँ से पाया जाता है, तो इसे वेंट्रल माउथ कहा जाता है। तो इस तरह की मछलियों में माउथ कहाँ होता है? वेंट्रल साइड में पाया जाता है। आगे आ जाते हैं। नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू लाइफ। नोटोकार्ड पूरी लाइफ पाई जाती है। गिल स्लिट आर सेपरेट। गिल स्लिट अलग अलग पाई जाती हैं। एंड विदाउट अपरकुलम, और अपरकुलम भी नहीं पाया जाता है, गिल कवर्ड नहीं होते हैं। द स्किन इज टफ। इनकी स्किन कैसे होती है? टफ होती है। कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्किल, और किससे ढकी होती है? प्लेक्वाइड की होती है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्किल। टीथ जो है किससे मॉडिफाइड है? प्लेक्वाइड स्किल से। विच आर बैकवर्डली डायरेक्शन, और कहाँ पाए जाते हैं? बैकवर्डली डायरेक्शन में पाए जाते हैं। देयर जा आर वेरी पावरफुल। इनका जबड़ा कैसा होता है? बहुत पावरफुल होता है, ताकतवर होता है। दीज एनिमल्स आर प्रेडेसियस। यह एनिमल कैसे हैं? प्रेडेसियस हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर की अनुपस्थिति के कारण दे हैव स्विम कंटिन्यूसली। ये कह रहा है कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं, अगर ये स्विम करना बंद कर दें तो डूब जाएंगे। हार्ट 2 चैम्बर का पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन सा फाइलम है जिसके मेंबर, या वह कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है जिसके हार्ट में, तो आप कहेंगे फिश है। 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, आर्किल पाया जाता है, और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। सम ऑफ देम हैव द इलेक्ट्रिक आर्गन। कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनके पास क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रिक आर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि टारपीडो है। सम पॉसेस पॉइजनस स्टिंग। कुछ के पास पॉइजनस स्टिंग पाया जाता है, जैसे कि ट्राइगन है। कह रहा दे आर कोल्ड ब्लडेड। ज़्यादातर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसे प्लेक्योथर्मस कहते हैं। एनिमल्स, इसका मतलब क्या होता है कि इनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से रेगुलेट होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है, जो मेल फीमेल है अलग अलग पाए जाते हैं। द मेल पेल्विक विंस बियर क्लेस्पर। मेल का पेल्विक विन जो होता है उसके पास क्लेस्पर पाया जाता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मेनी ऑफ देम बेबी पैरस। और ज़्यादातर कैसे होते हैं? एक शब्द होता है बेबी पैरस, मतलब बच्चे को पैदा करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल है स्केलियोडान, जिसे डार्क फिश कहते हैं, प्रिस्टिस साफिश कहते हैं, और कारकोनोडान को ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं। ट्राइगन को स्टिंगरे कहते हैं। अभी ऊपर आपने इसके बारे में डिस्कस किया था। आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक हम एक घोट पानी पी लें, फिर आगे की दिशा में बढ़ जाते हैं। अगला क्लास है आपका क्लास ऑस्टिकथीज। इसका मतलब होता है कि जो एनिमल्स हैं वो किसके बने हुए हैं? बोन के बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है दे इंक्लूड मैरीन फ्रेश वाटर फिश बोनी एंडोस्केलेटन। इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है? हड्डी का बना होता है। इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। एक सेकेंड। हाँ, कह रहा है कि इनकी बॉडी कैसे होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। मोस्टली कैसे होते हैं? टर्मिनल होते हैं, ठीक है। दे हैव 4 पेयर गिल। इनके पास 4 पेयर गिल पाई जाती हैं। कवर्ड बाय अपरकुलम, जो कि अपरकुलम से ढकी होती हैं। स्किन इज कवर्ड बाय द साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्किल। स्किन जो है साइक्लॉइड और टिनॉइड स्किल से ढकी होती हैं। एयर ब्लैडर्स इज प्रेजेंट। एयर ब्लैडर पाए जाते हैं जो कि बायंसी में मदद करते हैं, यानी तैरने में मदद करते हैं। हार्ट 2 चैम्बर के होते हैं। आर्किल पाया जाता है, वेंट्रिकल पाया जाता है। दे हैव कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ज़्यादातर एनिमल कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। मोस्टली आर कैसे होते हैं? बेबी ओवी पैरस होते हैं, यानी एग लेइंग होते हैं। और कुछ जो है इनका डेवलपमेंट कैसे होता है? डायरेक्ट होते हैं, यानी इनका बच्चा फिश जैसा ही पैदा होगा। इसकी एक स्पीसीज है, कई स्पीसीज हैं जो कि मैरीन होते हैं, जैसे कि एक्जोसिटस है जिसे फ्लाइंग फिश कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस है जिसे सी हार्स कहते हैं।
फ्रेश वाटर में आपका लेबियो रोहिटा है जिसे रोहू कहते हैं, कटला कटला है जिसे आप क्या कहते हैं मंगूर कहते हैं, कटला कटला भाकुर कहते हैं, क्लैरिस को मंगूर कहते हैं। एक्वेरियम में कुछ पाई जाती हैं जैसे कि बेटा, इसे फाइटिंग फिश कहते हैं, और जो है पेट्रोफाइलम एंजल फिश कहा जाता है। क्लास एम्फीबिया की बात करेंगे। क्लास एम्फीबिया ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जो दोनों जगह रह रहता है, लैंड पे भी और किस पे रहता है, वाटर, दोनों पे रह लेता है, उसे क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहा जाता है। एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। पहला लिखा गया एज द नेम इंडिकेट, एम्फी मतलब होता है बोथ यानी डुअल, और बायास मीन्स होता है लाइफ यानी दो जगह पाए जाते हैं। एम्फीबिया कैन लिव ऑन द एक्वेटिक रीजन एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दोनों हैबिटेट पे सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनके दो पेयर लिम्स पाए जाते हैं यानी पैर पाए जाते हैं। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक यानी नेक नहीं पाया जाता है, नेक एब्सेंट होते हैं। ठीक। टेल में भी प्रेजेंट इन द सम, कुछ में पूंछ पाई जाती है। एम्फीबिया स्किन मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स होती है। आई पर आईलिड पाए जाते हैं। ईयर की जगह पे टेम्पनम पाया जाता है, कान नहीं पाया जाता। एलिमेंट्री कैनाल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सभी एक ही जगह खुलते हैं, उससे क्लोका कहा जाता है। रिस्पायरेशन गिल के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है और स्किन के थ्रू भी होता है। हार्ट 3 चैम्बर के पाए जाते हैं, 2 आर्किल होता है और 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड है, इसका अर्थ होता है कि इनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से रेगुलेट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, दे आर ओविपेरस, ये अंडे देते हैं, एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ में इनडायरेक्ट, यानी जो बच्चा पैदा होता है वह किसी और स्पीसीज जैसा होता है, बाद में मेटामॉर्फोसिस करके अपने स्पीसीज जैसा हो जाता है। ठीक। बुफोर, इसमें टोड है, राना टिग्रीना फ्रॉग है, हाइला ट्री फ्रॉग है, सलामेंडर को सलामेंडर कहते हैं, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाएगा रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में आप बताएंगे कि इसका नाम रेप्टिलिया इसलिए रखा गया क्योंकि इसके पास क्राउलिंग की पावर थी, लोकोमोशन के लिए क्राउल करता था, जिसका नाम होता है रिपेल, रिपेल से इसका नाम रेप्टिलिया हो गया। ये मोस्टली लैंड पे पाए जाते हैं और इनकी बॉडी कवर्ड होती ड्राई कोनिफर स्किन से और एपिडर्मल सेल या स्क्यूट से। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनमें ईयर ओपनिंग नहीं पाई जाती। टेम्पनम प्रेजेंट ईयर, टेम्पनम में ईयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर होते हैं। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर, हार्ट कितने चैम्बर को होता है, 3 चैम्बर को होता है। 4 चैम्बर का हार्ट किस में पाया जाता है, क्रोकोडाइल में। रेप्टाइल्स आर प्ल्यूकोथर्मस, रेप्टाइल कैसे होते हैं यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, प्ल्यूकोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड, और इनके इन्वायरमेंट टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट टेम्परेचर के हिसाब से रेगुलेट होता है। स्नैक एंड लिजर्ड्स सेट टू देयर स्केल्स एट द स्किन कास्ट, ये अपने केचुल छोड़ते हैं, सांप निकल जाता है और केचुल छोड़ते हैं, सांप निकल जाता है, सांप जैसी एक आकृति बनी रह जाती है, उसे कहते हैं केचुल छोड़ना या स्किन कास्ट। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है यानी उसके जैसा ही बच्चा पैदा होता है जिस स्पीसीज के हैं। चिलोन टर्टल कहते हैं, उसके बाद टेस्टूडो टर्टोइस कहते हैं, चेमलियान ट्री लिजार्ड कहते हैं, कैलोटीज गार्डन लिजार्ड कहते हैं, क्रोकोडाइल कहते हैं, क्रोकोडाइलस को क्रोकोडाइल कहते हैं, एलिगेटर एलिगेटर्स कहते हैं, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड कहते हैं, पॉइजनस स्नेक को नाजा यानी कोबरा कहते हैं, बंगरुस को करैत कहते हैं, वाइपर को वाइपर कहा जाता है। क्लास एप्स, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स बर्ड्स, दे आर प्रेजेंट इन द फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर द फ्लाई except flightless birds. Ostrich, they possess beak. The forelimbs are modified into wings. The hind limbs generally have the skill and modified to walking, swimming, clasping and tree branching. Skin is dry without gland except oil glands at the base of the tail. Endoskeleton is fully ossified, bony and long bones hollow without the air cavity. एयर कैविटी इसमें खाली होती हैं और न्यूमेटिक बोन कहा जाता है, याद रखिएगा।
द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर, जिसे द क्रॉप एंड गिजार्ड, दो तरह के एडिशनल चैम्बर पाया जाता है जिसे क्रॉप और गिजार्ड कहते हैं। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मस कहा जाता है और इन बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। रिस्पायरेशन किससे होता है? लंग्स से होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड किससे? लंग्स। सप्लीमेंट रिस्पायरेटरी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे हैव ओविपेरस, ये सभी ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल क्रोबस, क्रोबस यानी क्रो, पिजन का कोलम्बा, और उसके बाद पेस्टुलुटा किसका है? पैरट का है। स्टूथियो ऑस्ट्रिच का, पोबो पिकाक का है। एंटीडाइटिस पेंगुइन का है और न्यूप्रोन बुलचर का है। क्लास मैमल्स जो कि इस यूनिट का अंतिम टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और ये हो जाएगा दे आर फाउंड इन द वेराइटी ऑफ हैबिटाट। ये अलग अलग हैबिटाट पे पाए जाते हैं। पोलर आइस कैप पे पाए जाते हैं, डेजर्ट में, माउंटेन में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डार्क केप्स में पाए जाते हैं। सम ऑफ देम हैव एडाप्टेड टू फ्लाई, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं। कुछ यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन यानी मिल्क ग्लैंड पाया जाता है और नरिशमेंट के लिए, जो कि बच्चों के नरिशमेंट में काम करता है। 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए और क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग के लिए। मैमल्स इज द यूनिक एंड पासिंग हेयर, मैमल्स यूनिक होते हैं और हेयर रखते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स और एयर पिन्ना आर प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। हार्ट इज द 4 चैम्बर, दे आर द homeothermos, respiration by lungs, sexes are separate and fertilization internal. They are the oviparous with few exceptions and development is direct. Oviparous ornithorhynchus platypus। बेबीपैरस में कौन है? मैक्रोपस, मैक्रोपस कंगारू। पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स। कैमलस कैमल, मैकाका मंकी। रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस आपका कैट, एम्फिस एलिफेंट, एक्वा हॉर्स, डॉल्फिन कॉमन डॉल्फिन, ब्लैनोट्रस ब्लू व्हेल और उसके बाद पैंथरा टिग्रिस टाइगर, पैंथरा लियो लायन। इस प्रकार से आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है थ्योरी के बेसिस पे। यूनिट 1 का सभी एक साथ पूरा आपका प्रश्न आंसर आपको एक ही साथ दे दिया जाएगा, उसको भी आप पढ़िएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।